Let's take this question. Here in the pressure versus volume graph is shown in the process going from A to B 60 joule of heat is added. A से B तक जा रहे हैं तो 60 जूल हीट ऐड करी है, B से C तक, B से D तक जा रहे हैं तो 20 जूल हीट ऐड करी है। ठीक है। In the process of going from A to C to D, what is the total heat added in? मतलब यहां से कितनी हीट ऐड की है हमें बता दिया, यहां कितनी हीट ऐड करनी है ये हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूं कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारा डेल्टा यू ए सी डी, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा यू ए बी डी। भाई ए से डी तक जाना है, किसी भी पाथ से जाओ आप, इंटरनल एनर्जी तो सेम हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है डी। ए से डी तक जा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी होता है पाथ डिपेंडेंट, इंटरनल एनर्जी होता है स्टेट डिपेंडेंट, पाथ से फर्क ही नहीं पड़ना। तो चाहे हम ए सी डी जाए या हम ए बी डी जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर रहेगा। अब इसे हम लिख लेते हैं जो भी हमने यहां पर डेल्टा क्यू ए सी डी, जो भी टोटल एनर्जी हमने दी है माइनस वर्क डन, तो माइनस हो जाएगा वर्क डन ए से सी का माइनस वर्क डन सी से डी का। ठीक है बेटा। इक्वल टू ए बी डी में कितनी हीट दी है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 और 20, तो 60 प्लस 20 हो गया, माइनस वर्क डन माइनस करते हैं तो वर्क डन डब्ल्यू ए बी माइनस डब्ल्यू पी डी। ठीक है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन ए से बी तक ये तो जीरो रहेगा और सी से डी तक ये भी जीरो हो जाएगा। बाकी के वर्क डन हम निकाल लेते हैं। तो डेल्टा क्यू ए सी डी माइनस डब्ल्यू ए सी, वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है 3 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल टू 60 प्लस 20 माइनस बी से डी तक, मतलब ये वाला पूरा एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, प्रेशर है 8 इंटू 5 माइनस 2। ठीक है। तो डेल्टा क्यू ए सी डी माइनस ये हो गया 9 इक्वल टू 60 प्लस 20 80, और ये कितना हो रहा है माइनस 24। तो कुल कितना आ जाएगा, 9 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस का 15 बचेगा, मतलब ये 65 आ गया। तो डेल्टा क्यू ए सी डी इक्वल टू 65 जूल। तो अगर हम ए सी डी जाएंगे तो हमें 65 जूल की हीट देनी पड़ेगी। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटा 65।